बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ और बहनों, इंसानों के संवारने, सुधारने, इस्लाह की दुनिया के यहाँ बहुत सारी तजावीज़ हैं। दुनिया तजरबे भी कर रही है, उस पर अमल भी कर रही है कि दुनिया का सुधार हो जाए, ज़िंदगी के अंदर सलाह आ जाए, संवर जाए, सुधार आ जाए। दुनिया के पास मुख्तलिफ तजावीज़ भी हैं, तजरबे भी हो रहे हैं, उन पे अमल भी हो रहा है। तजावीज़ ये भी आई, कहने वालों ने कहा कि हर शख्स का पेट भर जाए तो सुधार आ जाएगा। अंदर न बदले, जज्बा सही न हो, मिजाज में नफ्स परस्ती हो, तो पेट भरने से क्या हो। पहले जुर्म होता था कमज़ोर आदमियों से, अब जुर्म होगा ताकतवर, इसलिए कि पेट भरा हुआ है। पहले जुर्म होता था फटे पुराने कपड़ों में, अब वो ज़र्क लिबास पहन के जुर्म करता है। मिजाज जो न बदला, यहाँ जो इंसानियत की खैर खाई नहीं आई, ज़मीर जो नहीं बदला, दिल जो नहीं बदला, ज़हनियत जो नहीं बदली, तो पेट भरने से क्या हो। जराइम करने वाले सब खाली पेट तो नहीं होते। तो किसी ने इसी को मिशन बना दिया कि पेट भरा जाए। किसी ने कहा नहीं, जिहालत, नवाखानदगी, बिगाड़ की वजह ये, उन्होंने मालूमात की फरावानी कर दी, मालूमात बढ़ गई, मालूमात में इजाफा हो गया। तो पहले अनपढ़ था, जराइम के तरीक़े भी इसके पास कम थे। अब पढ़ा लिखा है, अब इसके लिए जराइम के तरीक़े भी नए नए आ गए। ज़हनियत नहीं बदली, दिल नहीं बदला, ज़मीर नहीं बदला, तो मालूमात आने के बाद ऐसा ही है जैसे लोहारी को ताला तोड़ने का फन दे दो। अब इसके पास मालूमात हैं, ये जुल्म के नए नए नक्शे बनाता है, ज्यादती के और नाइंसाफी के नए नए तरीके इख्तियार करता है। ये जराइम के नए नए तरीके इजाद करता है। मालूमात जो है, पहले डाका मारा करता था जान को खतरे में डालकर, अब इसको तरीका आता है, घर बुलाता है, डाका भी मारता है, बदनामी से भी बचता है।
तो मालूमात का इजाफा होना भी तो सुधार का हल नहीं है, सुधार का हल नहीं है। किसी ने कहा तहजीब, कल्चर एक होना चाहिए, सारी दुनिया कल्चर एक हो जाए, सारे मुल्क का कल्चर एक हो जाए तो इनके अंदर इत्तेफाक हो जाएगा। तो ये बताओ कि जिनकी जबान एक है और कल्चर पहले से एक है, उनमें भी कितना इत्तेफाक है? जबान एक है, कल्चर एक है, अब्बा एक है, अम्मा एक है, घर एक है, बताइए कितना इत्तेफाक है? कल्चर एक होने से बात नहीं बनेगी जब तक के दिल एक नहीं होंगे। जब तक के दिल एक नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। कह दिए ना, तहजीब एक हो जाए, कल्चर एक हो जाए, सारे कौम का एक हो जाए, सारे मुल्क का एक हो जाए, सारी दुनिया का कल्चर एक हो जाए। तो जिनका कल्चर और तहजीब पहले से एक है, बताइए उनमें आपस में कितनी जगाना है और उनमें एक दूसरे के लिए कितने खैर खाई के और भलाई के जज्बात हैं। किसी ने कहा, तजवीज दी, सुधार की, सलाह की, तजवीज ये दी कि जबान एक होनी चाहिए, लिबास एक होना चाहिए। तो बताइए, अगर दिल न बदले, जिसको इंसान का एहतराम नहीं, बताइए वो जेब कतरा लिबास का एहतराम करेगा? जिसे इंसान का एहतराम नहीं, क्या वो जुल्म से सिर्फ लिबास देखकर बच जाएगा? जुल्म करने से पीछे हट जाएगा? तो पैगंबर दुनिया में आए और दुनिया में यही दो जिंदगियां थी, दो जिंदगी के तरीके। वैसे तो लोग कहते हैं ना, ये मगरबी जिंदगी है, ये मशरकी जिंदगी है, ये जदीद तरक्की की जिंदगी है, ये कदीम जिंदगी है। सच ये है कि जिंदगी में दो ही खाने हैं जिंदगी के, एक नफ्स परस्ती की जिंदगी है और एक खुदा परस्ती की जिंदगी। एक तो अपनी नफ्स की मानता है, जो जी में आया, जो मन में आया वो करना है, जो जी में आया, जो मन में आया वो करना है, चाहे कुछ हो जाए, मन में जो यूं आया। अब ये मन मानी जिंदगी गुजारने वाला दुनिया में, इसकी लिए पूरी दुनिया भी नाकाफी है। इस दुनिया में दो आदमी हो ना, तब भी एक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और बताइए, किसी छोटे से घर में बाप भी मन का राजा, बेटा भी मन का राजा, बीवी भी मन की रानी, बेटी भी मन की रानी आ जाए, तो बताइए वो घर कैसे चलेगा? एक ही घर में जब पूरी दुनिया इसके लिए नाकाफी है, तो एक छोटे से घर के अंदर ये कैसे सुकून और चैन से रह सकते हैं? ये मन का राजा, जो इसके जी में ये करना चाहता है, और बीवी मन की रानी है, जो उसके जी में वो करना चाहती है। बेटी भी ऐसी है, बेटा भी ऐसा है। अब एक ही घर में चार मन के राजे रानी, बताइए उस घर में चैन और सुकून कैसे आएगा? सड़क पे गाड़ी आ जाए, 3 गाड़ियां हो, 4 गाड़ियां हो, हर एक चाहे कि रोड पे जैसे मैं चलाऊंगा वैसे, जैसे मेरी मर्जी वैसे गाड़ी चलाऊंगा, तो टकराव होगा नहीं होगा? और इसी रोड पे हजारों गाड़ियां हो,
और सब अपनी लाइन पे चले, बताइए टकराव होगा? बिल्कुल टकराव नहीं। तीन गाड़ियों के लिए भी चलना मुश्किल, इसलिए कि हर एक अपनी मर्जी चाहता है, और हजारों गाड़ियां भी नहीं टकराती, इसलिए कि वो कानून के मुताबिक चल रही है। तो दीन मजहब इंसानों को कानून देता है, खुदा परस्त बनाता है। फिर घर तो दूर की बात है, पूरी सोसाइटी भी आपस में नहीं टकराती, पूरी कौम भी आपस में नहीं टकराती। यहां जितना टकराव है उसके पीछे नफ्स परस्ती का जज्बा। जहां मालूमात भी बहुत है, पेट भी भरा हुआ है, जबान भी एक है, तहजीब भी एक है, कल्चर भी एक है, रोग क्या है? मन के राजे हैं, नहीं सुकून से रह सकते, नहीं इत्तेफाक से रह सकते। तो दुनिया में जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके, एक नफ्स परस्ती का रास्ता और तरीका, और एक खुदा परस्ती का तरीका जो पैगंबर लाया करते हैं, जो दीन की सूरत है, दीन का कानून है। तो बताइए, इंसान की सलामती, दुनिया की सलामती नफ्स परस्ती में है या खुदा परस्ती में? इसलिए दीन अल्लाह की रहमत है, दीन अल्लाह का इनाम है, दीन अल्लाह की तरफ से नेमत है। जैसे जिंदगी के लिए सूरज जरूरी, चांद जरूरी, हवा जरूरी, पानी जरूरी, इंसानी जिंदगी की सलामती के लिए अल्लाह का दीन इससे ज्यादा जरूरी। तमाम मुसीबतों की जड़, तमाम मुसीबतों की जड़ ये नफ्स परस्ती है। जितना फरोग पाएगी दुनिया के लिए, इतने मुश्किलात बढ़ती चली जाएगी। ये जितना फरोग पाएगी ये जिंदगी नफ्स परस्ती वाली, जिंदगी के मसाइब इंसानों के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी, कम नहीं हो, मसाइब बढ़ते चले जाएंगे, मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, नफ्स परस्ती की इंतहा थी 6वीं सदी ईस्वी में, उसका इब्तिदाई दौर था। और उस वक्त के जो बादशाह थे वो नफ्स परस्ती की उरूज पर थे। जब मुसलमानों ने ईरान पे हमला किया, लोगों को इस नफ्स परस्ती के अजाब से निजात के लिए, कि इस नफ्स परस्ती के अजाब से निजात पा जाए, हमला किया। तो उस वक्त का जो बादशाह था ना, जब वो अपना तख्त और ताज छोड़कर निकला तो उसके साथ 1000 बावर्ची थे, 100 गवैये थे, 1000 गवैये थे, 1000 बावर्ची, 1000 गवैये, और 1000 उसके वो मुंतजिम और निगरान जो उनके बाजों की हिफाजत करते थे। बाज परिंदा होता, लेकिन जब वो निकल रहा था तो अफसोस कर रहा था कि बेसरो समानी के आलम में निकल रहा हूं। उसकी 12,000 बीवियां थी। नफ्स परस्ती की इंतहा थी। उस दौर में अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए जहां नफ्स परस्ती के सैलाब में हर चीज बहती चली जा रही थी। वहां आपने इंसानियत का रुख फिरा, मिजाज बदला, जहन बदला, जमीर बदला,
सोच बदली। और दुनिया में चंद सालों में, इसी सदी में, इसी ईस्वी, छठी ईस्वी की में, चंद सालों में दुनिया की काया पलट गई। नफ्स परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली और दुनिया में अमन और सलामती आ गई। तो दीन खुदा परस्ती का नाम है, कानून और ज़ाब्ते का नाम है। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, सड़क पे अगर चंद गाड़ियां भी ज़ाब्ते के खिलाफ चलें और मनमानी गाड़ी चलाने लग जाए तो टकराव हो जाएगा। हजारों गाड़ियां भी कानून के मुताबिक चले तो मंजिल तक पहुंच जाए। तो अगर एक घर में हर आदमी नफ्स परस्ती की जिंदगी गुजारना चाहे, मन का राजा हो, तो बताइए वो घर जहन्नम बनेगा नहीं बनेगा? वो माशरा कैसे होगा, वो सोसाइटी कैसी होगी, कैसे उसमें फसाद बर्पा होगा और इंसानों के लिए वो सोसाइटी कितनी तकलीफ दे और मुसीबत ज़दा होगी। इसलिए कि नफ्स परस्त इकट्ठे हो गए सारे, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आज दुनिया में चीजें बढ़ गई, वसाइल बढ़ गए, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान नहीं मिल रहा। क्यों? वो नफ्स परस्त। चीजें बहुत, वसाइल बहुत, जराए बहुत, लेकिन इस्तेमाल करने वाला इंसान कैसा है? इसलिए पैगंबर जराए वसाइल नहीं पैदा करते, इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं, जमीर बनाते हैं, जहन बनाते हैं कि इंसान बन गया तो मामूली चीजों से भी जिंदगी की तामीर हो सकती है। और इंसान न बना, वसाइल आ गए, जराए आ गए, इंसान न हुआ तो बनी चीजें भी बिगड़ जाएंगी, बल्कि बिगाड़ का बायस बनेंगी और बन रही है। अब तो सारी दुनिया में एक ही फिक्र है कि अच्छी चीज कैसे बन जाए। ये पैगंबरों की सोच तो बिल्कुल खत्म हो गई कि इंसान कैसे अच्छा बन जाए। मशरिक से लेकर मगरिब तक हर तालीमी इदारे में एक ही सोच है ना कि चीज कैसे अच्छी बन जाए। पैगंबरों की ये सोच और फिक्र तो खत्म ही हो गई कि इंसान कैसे अच्छा बन जाए। घर वो अच्छा नहीं होता जिसकी इमारत अच्छी होती, जिसका फर्नीचर अच्छा होता है, जिसकी टाइल्स और मार्बल अच्छा होता है। घर वो अच्छा होता है जिस घर के इंसान अच्छे होते हैं। वो छोटा घर भी जन्नत होता है। अस्पताल वो अच्छा नहीं होता जिसकी मशीनरी अच्छी होती है या उसकी इमारत बहुत अच्छी होती है। वो अस्पताल अच्छा होता है जिसके अंदर का डॉक्टर अच्छा इंसान हो, उसमें अहलियत और दयानत हो। मार्केट और बाजार वो अच्छा नहीं होता जहां सामान अच्छा रखा हुआ हो, इमारतें अच्छी हो। अच्छी मार्केट और अच्छा बाजार वो होता है जिसका ताजर अच्छा हो। बाप वो अच्छा नहीं होता जिसकी गाड़ी अच्छी हो, जिसका लिबास पोशाक अच्छा हो। बाप वो अच्छा होता है जिसमें इंसानियत ताजा हो। बीवी वो अच्छी नहीं होती जिसका लिबास बहुत कीमती हो, नए ब्रांड का लिबास पहनती हो। ना ना, उसके अंदर इंसानियत हरी भरी हो, अखलाक अच्छे हो, किरदार अच्छा हो। आज वसाइल की कमी नहीं, जराए की कमी कोई नहीं, चीजों की कमी कोई नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने वाला इंसान वो भला नहीं रहा, वो भला नहीं रहा। तो नफ्स परस्ती की जिंदगी आलाम, तकालीफ, मसाइब की जड़ है।
किसी भी जगह चंद नफ्स परस इकट्ठे हो जाए मुसीबत हो जाती जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारना मुसीबत हो जाती है। तो खुदा परस्ती की जिंदगी पैगंबर लेके आता है, नबी लेके आता है, अल्लाह का रसूल लेके आता है। रसूल बताता है कि वो जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो कानून क्या है। कि जिस तरह अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया है उसका हक है कि वो इसकी जिंदगी का भी मालिक है। उसे यह हक हासिल है कि इसे बताए कि जिंदगी यूं गुजारनी है। ये शुतरे बेमुहार नहीं है कि जो जी में आया कर लिया। अगर ऐसा होगा कि दुनिया में फसाद बर्पा करे, इसे फसादी कहेंगे, इसे फसादी कहेंगे कि दुनिया में फसाद बर्पा करेगा। इसके लिए तो पूरी दुनिया में कम है जो मन का राजा होता है। तो एक छोटी सी सोसाइटी और सोसाइटी में एक छोटा सा घर, उसको फिर चैन और सुकून कैसे आ सकता है? जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और दूसरों के लिए मुश्किल का बायस बनेगा, दूसरों के लिए मुश्किल का बायस बनेगा, मुसीबत बनेगी। तो दुनिया में जिंदगी के दो ही खाने हैं भाई, एक नफ्स परस्ती का रास्ता कि जो मन में आए वो कर ले। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम यूं करो कि जो भी काम करने लगो थोड़ा सा ये सोच लो कि इसमें अल्लाह नाराज तो नहीं होगा, ये अल्लाह की रजा के खिलाफ तो नहीं है। कोई भी काम करने लगो तो खुद बहुत सुधार आने लगेगा, खुद बहुत तरबियत होने लगेगी, खुद बहुत इस्लाह होने लग जाएगी और तुम खुदा परस्ती के रास्ते पे चलने लगोगे। ये फिक्र नसीब हो जाए ना कि मेरे ऊपर कोई जात है, उसका मुझ पे कोई हक है, उसने मुझे पैदा किया है, सारी अताएं नवादिशात उसी की हैं और वो मेरी जिंदगी का मालिक है। तो अगर हर अमल से पहले ये सोच ले कि ये काम अल्लाह को नाराज करने वाला तो नहीं है, इससे अल्लाह ताला नाराज तो नहीं होंगे। हज़रत फरमाया करते थे मुसलमान को तो फिक्र होनी यही चाहिए, बल्कि हज़रत फरमाया करते थे कि मुसलमानों का तो गम अगर दुनिया में है तो एक ही गम है बस, और कोई गम नहीं है मुसलमान, कोई इसको गम नहीं लगना चाहिए, इसे दुनिया में और कोई गम नहीं लगना चाहिए। अगर गम है तो इसको एक गम लगना चाहिए और वो गम सिर्फ ये है कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया। एक गम लगना चाहिए। फरमाया करते थे ये गम जितना लगे इतना अच्छा है, ये फिक्र जितनी बढ़े इतनी अच्छी है, और कोई गम नहीं है मुसलमान का दुनिया में, ये फिक्र लगी रहनी चाहिए। तो हर अमल से पहले अगर ये सोच ले इसमें अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो रहा, सुधार शुरू हो जाएगा। और ये फिक्र अगर घर के हर फर्द में पैदा हो जाए, हर एक की ये ज़हनियत बन जाए, तो वो घर जन्नत बन जाए। अब यकीन जाने किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगी। जैसे आज ये ना कि जहां रहते हैं हर एक को दूसरे से तकलीफ होती है, इसलिए कि हर एक मन का राजा है। अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहता है, अल्लाह की रजा नहीं देखता, इसलिए दूसरों को इसकी जात से तकलीफ होती है, दूसरे इससे मुसीबत में है, तकलीफ में, ये अपनी चाहत पूरी करना चाहता है।
बाज़ लोग तो नमाजी भी होते हैं, हाजी भी होते हैं, लेकिन मामलात और माशरत में वही करना चाहते हैं जो उनके जी में आए। तो नमाजी हाजी भी हैं और बाजार में दूसरों के लिए तकलीफ का बायस भी है, दूसरों के लिए तकलीफ का बायस भी है। मुसीबत में लोग इससे, इसलिए कि यह हकीकत में नफ्स परस्त है, नफ्स परस्त। तो खुदा परस्ती के रास्ते पे चलने में मेरे अजीजों दुनिया की सलामती है और आखिरत की कामयाबी। खुदा परस्ती के रास्ते, नफ्स परस्ती की जिंदगी में इस दुनिया में भी हलाकत है, तकलीफ है, अपने लिए भी दूसरों के लिए। एक बुजुर्ग थे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी खुसूसियत थी कि वो हिकायात में कहानी के अंदाज में बात करते और उसमें एक पैगाम देते थे, एक पैगाम दिया करते। फरमाने लगे एक शख्स था, बूढ़ा आदमी था, उसकी कमर झुकी हुई थी और वो गली में बाहर कुछ तलाश कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो एक नौजवान आया, उसने कहा बड़े मियाँ क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटे हीरा तलाश कर रहा हूं। वो भी तलाश करने लगा। जब बहुत देर हो गई तो उस बड़े मियाँ ने, इससे नौजवान ने पूछ लिया बड़े मियाँ ये हीरा गुमा कहाँ है? कहा बेटे गुमा तो घर में था, वहां अंधेरा बहुत है, बाहर रोशनी है इसलिए यहां तलाश कर रहा हूं। बाहर रोशनी है इसलिए यहां तलाश कर। तो आप कहेंगे बड़े मियाँ की उम्र का तकाजा है, उसकी उम्र की वजह से वो उनकी अकल सटिया गई होगी, इसलिए अंदर की चीज बाहर तलाश कर रहा है और लॉजिक दे रहा है कि बाहर रोशनी अंदर अंधेरा है, उम्र का तकाजा। लेकिन सच ये है मेरे अजीजों, आज सारी दुनिया में यही खेल हो रहा कि जिंदगी की सलाह और सुधार तो अंदर गुम है कि दिल बदलता, जहन बदलता, जमीर बदलती, दिल बदलता, ज़हन बदलता, ज़मीर बदलता। जिंदगी का सुधार तो अंदर गुम है और हम जिंदगी संवारने निकले हैं बाहर के नक्शों से कि स्टेटस अच्छा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए, लिबास पोशाक अच्छा हो जाए, घर अच्छा हो जाए। तो बताइए बड़ी मियाँ से तो हम कह रहे हैं कि बड़ी मियाँ की अकल सटिया गई है, दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी? दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी? दुनिया हमारे बारे में कहेगी इनकी मालूमात गलत हो, इनकी तरबियत गलत हुई है, इन्हें मालूमात का माहौल गलत मिला, इन्हें समझाया, पढ़ाया, सिखाया यही गया है कि तुम्हारी ख्वाहिशात की जिंदगी पूरी हो जाएगी, यही तरक्की का रास्ता। तुम जितने आला मेयार के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करोगे यही दुनिया का बड़ा इंसान होता है। इन्हें पढ़ाया ये गया, इन्हें सिखाया ये गया, इन्हें माहौल दिया गया है, इनकी तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज दुनिया भी ऐसे ही कर रही है, बड़े मियाँ की तरह सबकी अकल सटिया गई है उस गलत मालूमात की वजह से। लेकिन पैगंबर तो इंसानियत के खैरखा होते हैं ना, नबी तो इंसानियत के सबसे बड़े हमदर्द होते हैं ना। उन्होंने बताया है कि तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं उसमें सुधार आएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुधार तुम्हारे अंदर से आएगा। जैसे मछली सर की तरफ से सड़ती है ना, तो इंसान की जिंदगी का बिगाड़ अंदर के बिगाड़ से होता है। यहां हवस बहुत बढ़ गई, यहां हवस बहुत बढ़ गई।
आज जबान जबान से नहीं टकरा रही, हवस हवस से टकरा रही है। आज कल्चर कल्चर से नहीं टकरा रहा, हवस हवस से टकरा रही है। वरना जबान क्या कल्चर क्या, घर में तो अब्बा भी एक है, अम्मा भी एक है, कल्चर भी एक है, जबान भी एक है, लेकिन ये मियां बहन भाई क्यों टकरा रहे? हवस टकरा रही है। ये मियां बीवी क्यों टकरा रहे? हवस टकरा रही है। हवस टकरा रही है। तो सुधार तो अंदर से है। इसके बिगाड़ से सारा बाहर का बिगाड़ है। इसलिए पैगंबर जब सुधार लेके आते हैं ना, पैगंबर जब सुधार लेके आते हैं, बल्कि पैगंबर इंसानियत के सबसे सच्चे नुमाइंदे होते हैं। वो जब इंसानियत को संवारना चाहते हैं तो सही जगह पे उंगली रखते हैं कि इनका बाहर का ये सारा बिगाड़ नतीजा है अंदर के बिगाड़ का, अंदर बिगड़ा हुआ। यहां किसी ने कहा मालूमात बढ़ा दो, किसी ने इसी को मिशन बना दिया। किसी ने कहा पेट भर लो, किसी ने इसी को मिशन बना लिया। किसी ने कहा कल्चर एक होना चाहिए, इसी को मिशन बना लिया। किसी ने कहा जमात एक होनी चाहिए, तंजीम एक होनी चाहिए, हाँ तंजीम होनी चाहिए। अरे भाई, सड़े हुए अफराद से अगर तंजीम बनेगी तो पहले चोरी अकेला किया करता था, अब मुनज्जम होकर करने लग गए, इसलिए कि जमात इकट्ठी होगी। जब तक जमीर नहीं बदलेगा, दिल नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, उस वक्त तक तंजीम तो जमात तो, इसलिए कि बिगड़ी हुई अफराद से मजमुआ बिगड़ा हुआ बनेगा ना। तो पैगंबर उंगली रखते हैं दिल पे कि बाहर का सारा बिगाड़ अंदर के बिगाड़ की वजह से। अंदर का बिगाड़ है, उसका नतीजा बाहर का सारा बिगाड़। और सुभान अल्लाह, जब अंदर का बिगाड़ ठीक हुआ तो ऐसे जबरदस्त इंसानियत की जिंदगी में नक्शे नजर आए, जबरदस्त नक्शे नजर आए। चच्चा एक मार्के में जख्मी पड़े हुए हैं, भतीजे से कहते हैं पानी ले आओ। वो डोल में पानी ले आए। जब उस जख्मी चच्चा के करीब आए, जो प्यासी भी थे जख्मी भी थे, करीब से आवाज आई पानी। चच्चा ने कहा बेटे भतीजे मुझे छोड़िए, साथ वाले के पास जाइए। वहां पहुंचे, फिर करीब से आवाज आई पानी। उसने कहा मुझे छोड़िए, आगे चले जाइए। जब तीसरे के पास गया तो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। वापिस दूसरे के पास लौटे, उसका भी इंतकाल हो गया। अपने चच्चा के यहां गए, अल्लाह का वो भी मेहमान बन चुका। लेकिन जाते जाते बता दिए कि जब दिल बदलता है तो इसार के ऐसे नक्शे होते, इंसानियत पर ऐसी तरोताजा होती। कहां वो लोग जो ऊंट के पानी पीने पर जब उनके नियामों से तलवारें निकलती तो लाशों के पुश्ते लग जाया करते थे। जब घोड़े के आगे पीछे पे जंग छिड़ती तो नस्लों को वसीयत करते कि मेरे बाप होने का हक ये अदा करना है, इस जंग को जारी रखना है, नस्लों तक जारी रहती। और कहां ये नक्शा है? दिल जो बदल गए, जमीर जो बदल गए, जहनियत जो बदल गई, जज्बे जो ठीक हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपके यहां एक मेहमान आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आज इस मेहमान की मेजबानी कौन करेगा? एक साहबी ने हाथ खड़ गया, रसूलुल्लाह ये सआदत मुझे मिल जाए। घर ले गए। जैसे वो सहाबी थे ऐसी सुभान अल्लाह उनकी एहलिया भी थी, बड़े दिल वाली, बड़े दिल वाली।
पता है घर में कुछ नहीं है। आज की बेचारी कमजोर औरत क्या कहती है, लाते क्या हो कि मेहमान उठा के ले आए हैं? लाते क्या हो कि मेहमान उठा के ले आए। एक मेहमान भी बोझ बन जाता, सब कुछ होते हुए भी बोझ लगता है। पहले अजीब दौर था, पहले मिलने का दिल करता था, सवारियां नहीं होती थी, राब्ते नहीं होते थे। अब राब्ते और सवारियां हैं, इंसान इतना नफ्स परस्त हुआ है कि मिलने का दिल नहीं करता। पहले लोगों के घरों में आने जाने का दिल करता था, सवारियां नहीं होती थी, दूर दूर सफर होते थे, मुश्किलात होती थी। अब आने का दिल करता है, कहते हैं घर में नहीं है, मिलने का दिल नहीं करता। मिलने का दिल नहीं करता। क्या चीजें कम हो गई, माशियत खराब हो गई, पहले के मुकाबले में दुनियावी हालात बेहतर नहीं है क्या? हर आदमी पहले से ज्यादा खुशहाल है। नफ्स परस्ती ने दिल छोटा कर दिया है। इस नफ्स परस्ती ने दिल बड़ा छोटा कर दिया है। हालांकि घर में मेहमान आए तो वो मेहमान अपना रिस्क भी लेके आता है, बस वक्त मेजबान के और मजे हो जाते हैं। वो खुद खाता है लेकिन अपने साथ ज्यादा रिस्क लेके आता है। दिल छोटे हो गए। खुश हो गए और ये भी पता है घर में कुछ नहीं। अहलिया कहने लगी बहुत अच्छा हुआ ले आए। ऐसा करते हैं, तदबीर करते हैं, इतना ही है जितना बच्चा खाते हैं, बच्चों को सुला देंगे, आप बैठ जाइएगा, खाइएगा नहीं, मेहमान सैर हो जाए। यही कुछ किया मियां बीवी ने मशवरे से। क्या बड़ी सोच हुआ करती थी, कैसे मुबारक दिल हुआ करते थे। खाना खाया, सुबह हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घर में रात को क्या हुआ है, क्या किया तुमने घर में कि अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ में कुरान की आयतें उतार दी हैं। वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हाँ मेरे अजीजों, जब अंदर का इंसान बनता है तो फिर ये नक्शे जिंदगी में नजर आता है। अब इसार तो छोड़िए भाई, हमदर्दी तो छोड़िए, इंसाफ मुश्किल हो गया। खूनी रिश्तों के साथ भी इंसाफ मुश्किल हो गया है। सके बहन भाइयों में भी इंसाफ मुश्किल हो गया है। मियां बीवी की जिंदगी जो 40 साल से छत तले रहते हैं, यहां भी इंसाफ नापेद हो गया। इंसाफ ही नहीं रहा, नफ्स परस्ती जो आ गई, खुदा परस्ती जो चली गई, मिजाज में जुल्म आ गया ना, मिजाज में ज्यादती आ गई, हवस इतनी बढ़ गई कि इसका पेट ही नहीं भरता, इसका जी ही नहीं भरता, इतनी हवस। ये बला है, ये बला, ये हर मुसीबत की जड़ है नफ्स परस्ती, जिसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं बेदीनी, जिससे हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं खुदा से दूरी, जिससे हम कहते हैं घरों से दीन का निकलना। यह है हर मुसीबत की जड़, यह है हर मुसीबत की जड़। तो वहां तो ये नक्शा है, और कहां वही लोग जहां जिनकी हिर्स व हवस ऐसी थी कि दुनिया की कोई मुहज्जब सल्तनत वहां हुकूमत नहीं करना चाहती, और कहां जिंदगी की काया पलटी, और कहां नक्शा जिंदगी का बदला, इसलिए कि अंदर का इंसान बदल गया। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया।
मुसलमानों की ये खूबी थी कि वो खुदा परस्ती के अलंबरदार थे। मुसलमानों की ये पहचान थी कि वो खुदा परस्ती के नमूना हुआ करते थे, और इस नमूने से दुनिया को बड़ी राहत मिलती, बड़ी राहत मिलती थी। और इनकी जिंदगी में दूसरों के लिए बड़ी कशिश हुआ करती थी। जब सुलह हुदैबिया हुई तो मुसलमानों की तादाद 1400 थी। सुलह हो गई, और उस सुलह में एक शिक ये भी थी कि अब मक्का वाले मदीना आ सकते। सुलह हो गई, मक्का वाले मदीना आ सकते। 2 साल गुजरे, और इन 2 सालों में के बाद फतह मक्का होने लगा। तो मुसलमानों की तादाद 1400 से बढ़कर 10,000 हो गई। और इन 2 सालों में न मुसलमानों की तलवार चली न जबान चली, लेकिन खुदा परस्ती की जिंदगी का सिक्का चला। वो इतनी पुरकशिश थी, वो इतनी पुरकशिश थी, देखने वाले को उसको इतना सुकून और राहत मिलती थी। तो वो कहते थे क्या चीज है भाई, हमें भी इसमें आना है, हमें भी इसमें आना है, हम भी ये कबूल करते हैं। सिर्फ 2 सालों में मुसलमानों की तादाद 1400 से बढ़कर 10,000 तक हो। खुदा परस्ती की जिंदगी में इतनी कशिश है, उसमें इतनी खूबसूरती है, उसमें इंसानियत के लिए राहत है, उसमें इंसानियत के लिए सुकून है, उसमें इंसानियत के लिए ठंडक है। वो हैरान होते थे, कहां ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे, इनकी हवस ऐसी थी, और कहां ये आज एक दूसरे के लिए शीरो शकर। न जबान का मसला, न रंग का मसला, न जात का मसला, न इलाके का मसला, ये सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके दिल एक है। ये सुलेमान फारिस से, ये सुहेब रूम से, ये बिलाल हबशा से, ये कोई कुरैशी बनी उमैया का, और ये मदीना में यूं नजर आते हैं जैसे सब एक माँ बाप की औलाद। खुदा परस्ती ने उनमें ऐसी यगानत और ऐसी मोहब्बत और उनके आपस का ऐसा प्यार इस खुदा परस्ती ने उनमें पैदा कर दिया था। तो कशिश थी इनकी जिंदगियों में, पुरकशिश जिंदगी, खुदा परस्ती की जिंदगी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का इनाम, अतिया खुदाबंदी और जिंदगी की राहत, और इसी में और सारी मुसीबतों की, तकालीफ की जड़ जब आदमी नफ्स परस्त हो। इसलिए प्यारे नबी फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-कय्यिस मन दाना नफ्स, वो आदमी बड़ा अक्लमंद है जो अपने नफ्स को खुदा के हुक्म के ताबे कर लेता। खूब बड़ा अक्लमंद आदमी है, और वो बड़ा अहमक आदमी है, बड़ा अहमक आदमी है जो नफ्स की मान के चलता है, अपने आप को हलाकत के गड़े में डालता है। अहमक आदमी, कम अकल, अक्लमंद आदमी है जो अपनी ख्वाहिशात से पहले, उन ख्वाहिशात को पूरा करने से पहले कहता, देखता है अल्लाह की चाहत इसमें क्या है, अल्लाह की रजा इसमें क्या है, अल्लाह की पसंद क्या है इसमें। यह अक्लमंद आदमी है, अक्लमंदी की निशानी है। कोई आदमी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दे, कोई दाना बाप ऐसा करता है? कोई दाना माँ अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरा करती है? और अगर कोई नादान माँ बाप ऐसे करने लग जाएं तो उन्हें नादान ही कहेंगे ना। बताइए, उसमें बच्चे की खैर खाई है तो वो आदमी फिर नादान है ना, जो अपनी नफ्स की हर चाहत पूरी करना चाहता है, हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है।
नादान है ना, कमअकल है। माँ दाना है, बाप दाना है, वो अपने बच्चों और बच्चियों की वही चाहत पूरी करती है जिसमें उसकी खैरखाई समझता है। तो अक्लमंद आदमी वही होता है जो ये देखता है कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए किस में खैर रखी, किस में भलाई रखी, उसके हुक्म क्या है। ये अक्लमंदी है। तो जो जी में आया वो पहनना है, जो जी में आया वो करना है, जो जी में आया वो खाना है, जो जी में आया है वो कारोबार करना है। ये बर्बादी का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है, ये शैतानी रास्ता है, ये अल्लाह के दुश्मनों का रास्ता है। जिन पर अल्लाह की रहमत हट जाती है, नजरे रहमत हट जाती है, वो नफ्स परस्ती के हवाले हो जाती है, वो नफ्स परस्ती के हवाले हो जाती है। और खुदा परस्ती जो पैगंबर जिंदगी लेके आए, जो पैगंबर जिंदगी लेके आए, जिसकी रहनुमाई पैगंबरों ने की, उसमें यह है भाई कि हर चाहत से पहले ये देख लो कि इसमें अल्लाह की चाहत क्या है, इसमें अल्लाह ताला नाराज तो नहीं होंगे। ये फिक्र नसीब हो जाए, इसका एहतमाम हो जाए, तो मेरे अजीज़ों दुनिया के अंदर भी राहत है और हकीकी ज़िंदगी के अंदर इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, या अरहमर राहिमीन। जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, ए मौला नेमतों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा। हमेशा नेमतों में शुक्रगुज़ारी अता फरमा, एहसान शनासी अता फरमा, अपनी फरमा बरदारी अता फरमा, नाफरमानियों से महफूज फरमा, नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमा, बुरे दोस्तों से, बुरे माहौल से, बुरी नज़रियात से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला ज़ाहरी बातनी फ़ितनों से महफूज फरमा, हमें रूहानी जिस्मानी सेहत अता फरमा। ए मौला हर किस्म के मूज़ी अमराज से, हस्पतालों की ज़िंदगी से, शरीरों से, हासदों से, हमेशा गुनाहों की नहूसतों से महफूज फरमा। ए मौला करीम तमाम हादिरीन हादिरात, सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। ए मौला जो बच्चियाँ घरों में, उनके लिए इस नेक साले रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। जो बच्चियाँ घरों में जा चुके उनके घरों को मोहब्बत और तक़वे से आबाद फरमा। मौला हमेशा हमें अपने बच्चों बच्चियों की तालीम तरबियत ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बना, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। ए मौला औलाद की तरबियत में, तालीम में जो कोताहियाँ हुई अपनी रहमत से माफ़ फरमा। औलादों के आजमाइशों से, नाफरमानियों से महफूज फरमा। उन्हें अपना भी वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अरहमर राहिमीन अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें अपने घरों का माहौल दीन के मुताबिक ढालने की तौफ़ीक नसीब फरमा। हमारे घरों को गुनाहों की नहूसतों से महफूज फरमा, टूट फूट से महफूज फरमा, बदएतिमादी से और इंतिशार से और नफ़रतों से हमारे घरों को महफूज फरमा। बाहमी मोहब्बतों की ज़िंदगी अता फरमा, एतमाद की ज़िंदगी नसीब फरमा, दीनदारी की ज़िंदगी अता फरमा। ए मौला करीम बेहयाई, फहाशी और यानी की फ़ितनों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, या नेकी की और खैर की और तामीर की क़ुव्वतों को गलबा नसीब फरमा, शर की और बुराई की और तखरीब की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। वतन अज़ीज़ को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा। ए मौला करीम यहाँ ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा। जो दीन दुश्मन, मुल्क दुश्मन है, वतन अज़ीज़ को उनके शर से महफूज फरमा। इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ए मौला जो यहाँ बेहयाई और बेदीनी फैला रहे उनके शर से महफूज फरमा। ए मौला हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा,
इसे ज़ाहरी बातनी तरक्की अता फरमा, हमारे शहर को सलामती अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामती अता फरमा, अहले इस्लाम को ईमानी इस्लामी वहदत अता फरमा। ऐ मौला, जो मुसलमानों में इंतशार, इफ्तिराक, नफ़रतों का बीज बोल रहे, अहले इस्लाम को उनसे महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ضल से गज़ा के मुसलमानों की, फ़लस्तीन की मज़लूम भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। ऐ मौला, दुश्मन के मुकाबले में उन्हें हिम्मत, इस्तिक़ामत, जुर्रत नसीब फरमा। ऐ मौला, उन्हें दिलों में सकीना नाजिल फरमा, उन्हें साबित कदमी अता फरमा। ऐ मौला, उनकी मदद और नुसरत के नक्शे गज़ा की ज़मीन पे दिखा। ऐ मौला, अपने कुदरत के अजायबात फ़लस्तीन की ज़मीन पे दिखा। ऐ मौला करीम, उनकी शहादतों, कुर्बानियाँ कबूल फरमा कर उम्मत में वहदत इस्लामी पैदा फरमा, ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा, मुसलमानों में हमीयत इस्लामी पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन, वो कुफ़र की ताकत को नेस्त व नाबूद फरमा, उनको आपस में बाहमी दस्ते गरीबान फरमा, उनमें इख्तलाफ और इंतशार की शक्लें पैदा फरमा, उनकी ताकत से, उनकी दुश्मनियों से अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक। बयान नहीं होगा, आने वाले इतवार को एक सफ़र है, उस पर बयान नहीं होगा, इसलिए जो हजरात बारिश की वजह से नहीं तशरीफ़ लाए उन्हें भी इत्तला हो जाए तो अच्छा है, वरना साथियों को तकलीफ़ होती है। तो अगले इतवार को सफ़र की वजह से बयान नहीं होगा।